नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के सोशल मीडिया प्लेटफार्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। लगातार मौसम की ख़राबी की वजह से एक बार फिर जो असरात मुरतब हुए हैं वो मुगल रोड पे हुए हैं। क्योंकि अगर हम मुगल रोड की बात करें यानी कि पुंछ एरिया से बराबर पीर की गली तक आज से 6 दिन पहले बर्फ़ हटाई गई है और यहाँ जो प्रशासन है इन्होंने 10 तारीख को मुगल रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोलने का टाइम दिया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से, लगातार मौसम की ख़राबी की वजह से एक कारण ये भी हो सकता है इसलिए मुगल रोड को खोला नहीं गया। लेकिन कई लोगों की ये शिकायत है कि अभी जो है पीर गली तक पूरी तरह से इस साइड में बर्फ़ नहीं हटाई गई है। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए है सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन मोहम्मद याकूब गत्तू। आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 में। हम मुगल शहरा पे खड़े हैं क्योंकि हमने देखा भी है, एक रिपोर्ट भी देखा है हमने, क्योंकि हमारा ही एक नुमाइंदा जो है वो पीर गली तक पहुंचा है। अगर पुंछ साइड की बात करेंगे तो वहां से क्लियर स्नो क्लियर किया गया है, लैंडस्लाइड्स क्लियर किया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शोपियान की तरफ से सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, जबकि ये अब जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने अपने हाथों में लिया। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी देर हो चुकी है मुगल रोड को ओपन करने में। देखिए, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो रिश्ता पिछले कई सालों से कश्मीर और पुंछ राजौरी के लोगों से जुड़ा हुआ था, चाहे कारोबार के लिहाज से, चाहे पढ़ाई के लिहाज से, चाहे उधर से कोई बीमार आता था उसको यहाँ इलाज मुआवजे के लिए आना पड़ता है। तो आप देखिए कि ये पूरी तरह 6 महीने बंद रहा ये रोड। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ता है, ख़ासकर शोपियान के लोगों को, क्योंकि शोपियान का तिजारत राजौरी पुंछ के लोगों से जुड़ा हुआ है और राजौरी पुंछ के लोगों का कारोबार यहाँ श्रीनगर शोपियान के लोगों से जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कि शोपियान का जो कारोबार है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है, मगर सिर्फ वजह यही है ये मुगल शहरा जो बंद रहती है। हम आपके माध्यम से ही मरकज़ी सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे एक टनल बननी जा रही थी, DPR भी उसका बन गया था। सही बात है। तो 2 साल आज हो गए, उस पर न काम शुरू हो रहा है, न कोई उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है, न कोई बात हो रही है। दूसरा यह है कि हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेरोज़गारी का इस वक्त जो उन पे जो बेरोज़गारी का आलम जो तारी हो रहा है उन बच्चों पे, वो किस तरह उनसे दूर हो सकता था। तो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो पहले थे उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे 2-3 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया था, पीर गली था, दिब्जन था, तो इसको आइडेंटिफाई किया गया था ये टूरिस्ट मैप पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको टूरिस्ट हालांकि मैप पे कार्निवल भी किया गया था। हाँ बिल्कुल। तो आप देख लीजिए कि जब हमारे बच्चों को कोई कारोबार नहीं होगा, शोपियान का इलाका आपको पता ही है कि यहाँ 90% लोग फ्रूट से जुड़े हुए हैं। पिछले सालों में उसमें भी दिक्कत आ गई है। अगर यहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट पे ये 2-3 जगह आ जाती तो हमारे बच्चों को भी रोज़गार के मौके मिल जाते। देखिए, जब पहली बार मुगल रोड खोला गया है तब PDP की सरकार थी, लेकिन ये बताया जा रहा था कि मुगल रोड उतना मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये रोड जो है कश्मीर के साथ एक शहरक का काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम मेंढर की बात करेंगे, राजौरी, पुंछ, इतना बड़ा एरिया, अगर जम्मू से वो श्रीनगर जाएंगे तो बहुत 2 दिन का वक्त लगता है। तो यहाँ से बिल्कुल कुछ घंटे में ये श्रीनगर पहुँचते हैं, या यहाँ पे जो है ट्रामा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे फ़ायदा उस इलाके को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये रोड जो है ये अब मरकज़ी हैसियत हासिल कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे काम नहीं हो पा रहा है। देखिए सर, अगर मैं आपको बता दूंगा तो ये सरासर गवर्नमेंट की नाकामी है। वो इसलिए कि आप देख लीजिए कि जो वहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपना इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर सोवरा का रुख करते हैं। बिल्कुल। तो इनको जब ये रोड बंद मिलेगा तो इनको कितनी परेशानी हो जाएगी। अगर वो NH-44 पे चलेंगे तो उनको 2 दिन लग जाते हैं श्रीनगर आने में। तो यहाँ से जो था ये जो मुगल शहरा का सफ़र जो था राजौरी और पुंछ का, सिर्फ 4 घंटे का सफ़र था। और दूसरी अहम बात यह है कि हमारे बच्चे गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको देखिए कि उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम यही डिमांड करते हैं आपके माध्यम से, एक तो इस रोड को
इस तरह मेंटेन किया जाना चाहिए। एक तो कई जगह इस पर टावर भी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 6 महीने के लिए। उतनी बर्फबारी तो नहीं हो रही थी कि इस रोड को बंद किया जाता। अगर गवर्नमेंट ये इस पे तवज्जो देती तो ये 2 दिन भी बंद नहीं रहता। आपने ये सही फरमाया, जब कार्निवल यहाँ शुरू किया गया है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उस वक्त देखिए कि पीक सीजन था बर्फबारी का, और जिसको हम चिले कलान कहते थे वो भी था। चिले कलान में लोग यहाँ पे आए, तो वो आप देख लीजिए कि उस वक्त कैसे रोड खोला गया। तो अभी देखिए कि अप्रैल का महीना चल रहा है, अब मई आने, बिल्कुल अप्रैल का भी आधा महीना गुजर गया, तो अभी भी ये रोड स्टार्ट नहीं किया गया है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ से सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं जिस तरह जोजिला पास में इतना बर्फ़ होता है, अगर हम गुरेज की बात करेंगे, बांडीपोरा करना की बात करेंगे, वहाँ पे 6 फीट बर्फ़ हटाई गई है और वो रोड कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ हज़ारों लोग, लाखों लोग वाबस्ता है जो इस रोड से सफ़र करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये रोड अब जो है मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए। जो 10 साल पहले यहाँ पे लोगों की जो एक देरीना मांग है, इस रोड पे टावर बनने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी हो, ATM फैसिलिटी हो, लेकिन कोई काम अभी तक नहीं हो रहा है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।